नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत पाठ से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानव में आनुवांशिक अनियमितता। आनुवांशिक अनियमितता जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चों, मानव में आनुवांशिक अनियमितता गुणसूत्र या जीन से संबंधित होती है। मानव में गुणसूत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है कायिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को ऑटोसोम्स तथा लिंग गुणसूत्र को एलोसोम्स कहते हैं। मानव में कुल गुणसूत्र 23 पेयर अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 पेयर 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र को हम कायिक गुणसूत्र तथा एक पेयर अर्थात 2 गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मानव में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 तथा लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। मानव में लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के XX फीमेल में तथा XY मेल में पाए जाते हैं। तो कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र दोनों से संबंधित आनुवांशिक अनियमितता या जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक रोग होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी इसको कहते हैं एकल सूत्रता। एकल सूत्रता। तथा दूसरा होता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी को कहते हैं एकाधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता। एकल सूत्रता किसे कहते हैं? जब आपको पता है कि मानव के गुणसूत्र या गुणसूत्र सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि गुणसूत्र जोड़े से हटकर अकेला हो जाता है, अर्थात जोड़े में ना रहकर अकेला हो जाता है। तो गुणसूत्र की ऐसी स्थिति को हम एकल सूत्रता कहते हैं। एकल सूत्रता का अर्थ है गुणसूत्र जोड़े से अलग हो जाए, अर्थात जहाँ 2 गुणसूत्र होना चाहिए वहाँ सिर्फ एक गुणसूत्र ही शेष बचता है, तो उसे हम एकल सूत्रता कहते हैं। और एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी में क्या होगा कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, परंतु इस जोड़े वाले गुणसूत्र के साथ एक गुणसूत्र और अतिरिक्त आकर जुड़ जाता है, जिससे एक जोड़े में गुणसूत्र की कुल संख्या 3 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। गुणसूत्र में रहना था केवल 2 गुणसूत्र जोड़ा, एक जोड़े गुणसूत्र में केवल 2 गुणसूत्र रहने थे,
परंतु एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ने के कारण उस जोड़े में 2 की जगह गुणसूत्रों की संख्या 3 हो गई, तो इसे हम एकाधि सूत्रता कहते हैं। इस स्थिति में गुणसूत्र की कुल संख्या 46 से बढ़कर 1 अधिक हो जाती है, अर्थात 47 हो जाती है। और एकल सूत्रता में कुल 46 गुणसूत्र के स्थान पर 1 गुणसूत्र कम हो जाता है, अर्थात इस केस में गुणसूत्र की कुल संख्या 45। जब गुणसूत्र की संख्या 46 से कम हो जाए 45 तो एकल सूत्रता, जब गुणसूत्र की कुल संख्या 46 से एक अधिक 47 हो जाए तो एकाधि सूत्रता होती है। गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण मानव में आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? आनुवांशिक विकार क्या है? जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? ऐसा रोग जो जनकों से संततियों में निरंतर संचरित होते रहते हैं। निरंतर संचरित होते रहते हैं तो ऐसे रोग को हम जेनेटिक डिजीज या आनुवांशिक रोग कहते हैं। आनुवांशिक रोग जनकों से सीधे संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। यदि जनकों में कोई आनुवांशिक रोग है तो वह रोग उनकी संततियों में निरंतर संचरित होता रहता है, तो ऐसे रोग को ही हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। हमने देखा कि आनुवांशिक अनियमितता एकल सूत्रता के कारण भी होती है और एकाधि सूत्रता के कारण भी होती है। मोनोसोमी और ट्राइसोमी दोनों स्थिति में मानव में जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मानव के दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक अनियमितता मानव के दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक अनियमितता। इनमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। पहली बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन जड़ बुद्धिता या
मंगोलिज्म कहते हैं। मंगोलिज्म कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन, इसकी खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसकी खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मंगोलिज्म या मंगोलियन जड़बुद्धिता 21वें जोड़े गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण होता है। अर्थात इस बीमारी में 21वें जोड़े गुणसूत्र में 21वां जोड़ा, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया कि 1 से लेकर 22वें जोड़े के गुणसूत्र को दैहिक गुणसूत्र तथा 23वें जोड़े के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है, अर्थात ये कायिक गुणसूत्र का जोड़ा है। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होती है। अर्थात 21वें जोड़े के गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, परंतु इनमें एक गुणसूत्र अधिक हो गया, जिसके कारण कुल 21वें जोड़े में गुणसूत्र की संख्या 2 के जगह 3 हो गई। तो 21वें जोड़े गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र होने के कारण डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी का लक्षण है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का जो चेहरा है, चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है। चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है। इनका माथा अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। माथा चौड़ा हो जाता है। माथा चौड़ा हो जाता है। गर्दन छोटी हो जाती है। गर्दन छोटी हो जाती है तथा व्यक्ति मानसिक तौर पर अल्प विकसित हो जाता है। अल्प विकसित हो जाता है। तो ये सारे लक्षण मंगोलिज्म जड़ बुद्धिता के होते हैं। इनकी भौहें उठी हुई होती हैं। इनकी खोपड़ी बड़ी हो जाती है। तो हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसकी खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र के एकाधिसूत्रता के कारण होता है। अर्थात 21वें जोड़े गुणसूत्र में कुल 2 गुणसूत्र होने चाहिए थे, परंतु 2 गुणसूत्र से अधिक एक गुणसूत्र आकर
21वें जोड़े गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो 21वें जोड़े गुणसूत्र में कुल 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये तो था कारण। ये था कारण किस कारण से डाउन सिंड्रोम होता है, तथा यह है लक्षण कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अब दूसरी जेनेटिक डिसऑर्डर है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम भी कायिक गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न एक आनुवांशिक बीमारी है। एडवर्ड सिंड्रोम यह 18वें जोड़े यह 18वें जोड़े गुणसूत्र में 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होता है। एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। एडवर्ड सिंड्रोम का कारण 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता है। हम लोगों ने देखा कि गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं और यह भी हम लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 22 जोड़े तक के जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम भी 18वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होता है। तो 18वें जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, परंतु यहाँ 2 से 1 गुणसूत्र अतिरिक्त आकर 18वें जोड़े से जुड़ जाता है, जिसके कारण 18वें जोड़े में कुल गुणसूत्र की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है। तो जिसके कारण व्यक्ति में एडवर्ड सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसमें या एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का जो सिर होगा, इनका जो लक्षण आएगा लक्षण क्या होगा कि इनका सिर विकृत हो जाता है। विकृत हो जाने का मतलब कि इनके सिर का जो शेप है वो बेकार या अनियमित हो जाता है, तथा इनकी जो गर्दन है, गर्दन छोटी हो जाती है। जो व्यक्ति एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित है उनका जो गर्दन है वो छोटा हो जाता है, तथा इनका जो अंगूठा है, इनका अंगूठा छोटा हो जाता है। अंगूठा छोटा हो जाता है। और भी लक्षण आते हैं, जैसे इनकी नाक जो होती है, इनकी नाक चोंच के समान हो जाती है। चोंच के समान हो जाती है। इनकी नाक चोंच के समान हो, तथा एक और लक्षण इनका जो कान है, कान नीचे लटका हुआ तथा अत्यधिक बड़ा हो जाता है। अत्यधिक बड़ा हो जाता है। इनका शरीर, या हम कह सकते हैं कि ये कुरूप हो जाते हैं। ये कुरूप हो जाते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी एकाधिसूत्रता के कारण होता है। ये तो हो गया कारण। इनका कारण क्या है? इनका कारण है 18वें जोड़े गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता। लक्षण, इनका सिर विकृत हो जाता है, अंगूठा छोटा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, नाक
चोंच के समान हो जाती है, नीचे लटके लंबे बड़े कान हो जाते हैं, इनका पूरा शरीर ही कुरूप हो जाता है। अगला जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। दो हम लोगों ने देखा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम यह भी कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण होता है। इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण है कि यदि कोई बच्चा पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित है तो इस रोग से पीड़ित शिशु जन्म ही नहीं ले पाता, जन्म ही नहीं ले पाता है। यदि जन्म ले लिया, यदि जन्म ले लिया तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है। यह एक घातक बीमारी है पटाऊ सिंड्रोम कि यदि इस रोग से कोई शिशु पीड़ित है तो वह माँ के गर्भ में से ही जन्म नहीं ले पाएगा, या यदि जन्म ले भी लेता है तो वह जन्म के 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। इसका कारण शिशु के 13वें जोड़ी गुणसूत्र में, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता हो जाती है। तो पटाऊ सिंड्रोम भी कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र से संबंधित होता है। इसमें 13वें जोड़े गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता हो जाती है, जिसके कारण इस रोग से पीड़ित बच्चा जन्म ही नहीं ले पाता, या जन्म के 1 वर्ष के भीतर शिशु की मृत्यु हो जाती है। 13वें जोड़े गुणसूत्र में कुल 2 गुणसूत्र होते हैं, परंतु एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण 13वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है और कुल गुणसूत्र की संख्या 46 + 1 47 हो जाती है। अब तक हम लोगों ने कायिक गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र में। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कायिक गुणसूत्र में समस्या के कारण आनुवंशिक विकार। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न आनुवंशिक विकार। पहली आनुवंशिक अनियमितता है जो लिंग गुणसूत्र से संबंधित है, क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम अभी हम लोगों ने देखा कि यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है। तो हम लोगों को पता है कि मानव में एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, 46वां 46वां जोड़ा
क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम मानव के 23वें जोड़े लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अर्थात क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम 23वें जोड़े गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। हमको पता है कि मानव का 46वां जो गुणसूत्र होता है और 45वां गुणसूत्र ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 23वें जोड़े के गुणसूत्र में जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो कुल गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर बढ़कर 47 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मानव के लिंग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें होता है 23वें जोड़े गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता। 23वें जोड़े गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। इस स्थिति में मानव के लिंग गुणसूत्र XY में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो 23वें जोड़े गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होने थे, परंतु एक अतिरिक्त गुणसूत्र लग गया, तो जिसके कारण एकाधिसूत्रता बीमारी हो गई। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र से संबंधित। तो कुल गुणसूत्र होने थे 46, परंतु एक अधिक हो गया, जिसके कारण कुल गुणसूत्र 47 हो गए। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम में Y लिंग गुणसूत्र के कारण पुरुषों के समान शरीर विकसित होता है तथा X गुणसूत्र के कारण इनका जो वृषण तथा इनका जो जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं। क्लाइनेफेल्टर्स सिंड्रोम में नर बंध्य या हम कह सकते हैं कि बंध्य पुरुष का विकास होता है। बंध्य पुरुष का विकास होता है। इनमें क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित पुरुष या नर बंध्य हो जाते हैं तथा इनमें स्तन ग्रंथि या स्तनों का भी विकास हो जाता है। स्तन का विकास हो जाता है। स्तनों के विकास को हम गाइकोमस्टिया कहते हैं। गाइकोमस्टिया कहते हैं। अगला लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। मानव में लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, XX फीमेल में और XY मेल में। तो मेल का नरलिंग गुणसूत्र XY और फीमेल का नरलिंग गुणसूत्र XX होता है। तो टर्नर्स सिंड्रोम यह लिंग गुणसूत्र
लिंग गुणसूत्र XX में मोनोसोमी के कारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 23वें जोड़े गुणसूत्र में जहाँ 2 गुणसूत्र होने थे वहाँ 1 गुणसूत्र कम हो गया, अर्थात यहाँ 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक ही गुणसूत्र रह गया, जिसके कारण गुणसूत्र की स्थिति 46 - 1 = 45 हो गई। तो लिंग गुणसूत्र XX में एकल सूत्रता के कारण टर्नर्स सिंड्रोम बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी का लक्षण है कि मादा का जो जननांग है, मादा का जननांग अल्प विकसित हो जाता है। मादा जननांग अल्प विकसित हो जाता है, जिसके कारण जो फीमेल संतान पैदा होगी वो बंध्य हो जाती है, अर्थात बांझ हो जाती है, वो कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। टर्नर सिंड्रोम 23वें जोड़े गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण होता है, जिसमें लिंग गुणसूत्र XX में मोनोसोमी हो जाती है। इसके कारण मादा जननांग अल्प विकसित हो जाता है और फीमेल संतान बंध या बांझ हो जाती है।